जमीन सर्वे के लिए सरकार ने बढ़ाया समय सीमा। इसके बाद जो घर से बाहर हैं उनके लिए एक बार फिर जमीन सर्वे करने के लिए बढ़िया समय मिल चुका है। आज हम आपको बताएंगे जमीन सर्वे के लिए परेशान जितने भी मजदूर टाइप के लोग हैं जो प्रदेश में हैं और जमीन सर्वे के लिए घर आना चाहते हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा। वीडियो शुरू करने से पहले नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आप देख रहे हैं सूचना केंद्र लोकल न्यूज। जमीन सर्वे के लिए राज्य से बाहर रहने वाले बिहार आने की हड़बड़ी ना करें। दिवाली छठ में आए तो जमीन के दस्तावेज की व्यवस्था कर स्वघोषणा जमा कर लें। 31 अक्टूबर को दिवाली है और 7-8 नवंबर को छठ महापर्व है। यह देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 30 नवंबर तक स्वघोषणा की तिथि बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नियमावली में संशोधन भी हो रहा है। सरकार ने 20 अगस्त के आसपास 43,041 गाँव में जमीन सर्वेक्षण की घोषणा की है। इसके मुताबिक 45 दिनों के अंदर रैयतों को अपनी जमीन की जानकारी देनी है। 45 दिन की मियाद अब 100 दिन की होगी। 45 दिन वाली मियाद अक्टूबर के पहले हफ्ते में खत्म हो रही है, जो अब 30 नवंबर तक बढ़ गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि स्वघोषणा की तिथि 3 महीने बढ़ाई गई है। विभाग के कर्मचारी जनता की मदद करेंगे, अगर शिकायत मिली तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। मंत्री ने बताया कि जमीन माफिया सर्वे के बारे में अफवाह फैला रहे थे। इसी से निपटने के लिए विभाग की ओर से एक टोल फ्री नंबर 18003456 जारी किया है। इस पर रैयत अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वहीं जमीन सर्वे की शुरुआत होते ही पटना सहित राज्य भर के अभिलेख कार्यालयों में दस्तावेज निकालने के लिए आवेदनों की संख्या 2.5 गुना बढ़ गई है। सामान्य तौर पर जिला मुख्यालय स्थित निबंधन कार्यालय के अभिलेखागार और जिला रिकॉर्ड रूम में दस्तावेज निकालने के लिए औसतन 100 से 120 आवेदन हर दिन आते थे। अभिलेखागार व जिला रिकॉर्ड रूम में दोनों जगहों को मिलाकर इसकी संख्या 600 कर दी गई है। कर्मियों और संसाधन की कमी होने के कारण हर दिन आधे से कम आवेदनों को ही दस्तावेज मिल रहे हैं। इसमें 20% आवेदन दस्तावेज का कागज फटे होने या खोज नहीं पाने के कारण रिजेक्ट हो रहा है। शेष आवेदन बैकलॉग में जा रहे हैं। दोनों जगहों को मिलाकर अभी 5000 से अधिक आवेदन पेंडिंग है। इसके निपटारे के लिए कर्मियों की संख्या बढ़ाने की प्रक्रिया की जा रही है, जिसके लिए राज्य भर में 409 लिपिक के पद पर बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं जमीन सर्वे के लिए राज्य से बाहर रहने वाले बिहार आने की हड़बड़ी जो कर रहे हैं, कृपया हड़बड़ी ना करें। 30 नवंबर तक स्वघोषणा की तिथि बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लोगों की सहायता के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। 1995 के बाद के दस्तावेज ही ऑनलाइन मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक वर्ष 1995 से अब तक 2,34,62,435 दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन किया गया है। इन्हें निकालना आसान है। लोग विभाग के वेबसाइट पर जाकर इन दस्तावेजों के लिए आवेदन कर सकते हैं और इसे निकाल सकते हैं। लेकिन 1796 से 1995 तक के करीब 5,13,48,914 दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन करने का काम अभी भी चल रहा है। इसमें से पुराने दस्तावेजों की स्थिति अच्छी नहीं है। कागज पुराने होने के कारण फट गए हैं। इन दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन का काम पूरा होने के बाद दस्तावेजों का खोजना आसान हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।